साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, पाखंड, अंधविश्वास पर जबरदस्त प्रहार किया था। कोरोना काल में प्रकृति सब कुछ चला रही थी। दिन के प्रथम पहर में सूर्य अपने पूर्ण अवसर पर उदय हो रहा था और रात भी समय पर होती थी। प्रकृति स्वयं प्रदूषण कम कर रही थी। हम इस धोखे में थे कि कोई एक ज्योतिषी, पादरी, मंत्री, मौलवी किसी की जान बचा सकते हैं, जबकि वास्तव में वे किसी भी तरह से ऐसी भूमिका में नहीं थे। लोगों ने सभी कठोर रीति रिवाजों और समारोहों को बंद कर दिया था। मानसिक उत्पीड़न और मृत्यु भोज की क्रिया पर भी रोक लगा दी गई थी। चुने हुए लोगों का स्वागत कर रिश्ते भी जोड़े जा रहे थे, फिर भी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। यह ऐसा समय था कि सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि सभी धार्मिक कार्यक्रम भी बंद थे, फिर भी जिंदगी चल रही थी। न कोई पाखंड काम आया और न ही मंदिर मस्जिद काम आया। पाखंड और आडंबर पर कबीरदास जी कहते हैं कि जबरदस्त उन्होंने इस पर चोट करते हुए कहा कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया और जिंदा नाग घर में निकले तो लाठी ले धमकाया। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य भक्ति के दौरान आडंबर और दिखावा करते हैं। जैसे कि जब वे सांपों की पूजा करने के लिए मिट्टी के सांप बनाते हैं, लेकिन वास्तव में वे उसी सांप को डंडों से पीटते हैं। जब वह उनके घर आता है तो उसको मारते हैं, पीटते हैं। कबीर जी इस मार्ग में लोगों के पाखंड को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दोहे में जो कबीरदास जी जो सांप्रदायिकता के भी विरोधी थे, बताते हैं कि कैसे हिंदू और मुसलमान धर्म के मुद्दों पर एक दूसरे से वो लड़ रहे थे। कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर कहे ये जग है अंधा, अंधी जैसी गाय और बछड़ा था सो मर गया झूठी चाम चटाए। कबीरदास जी ने सावधान करते हुए कहा है कि कुछ व्यक्तियों ने अपनी दुकान चलाने के लिए इस संसार को ठगा है। उदाहरण देते हुए वह समझाते हैं कि जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो लोग बछड़े की खाल को भूसे में भरकर दूध निकालने के लिए गाय के सामने रख देते हैं और गाय उसे बछड़ा समझकर चाटती है और मालिक उसका दूध निकाल लेता है। कबीरदास जी यहाँ इस बात का बोध कराते हैं कि किस प्रकार से मूर्ख गाय को यथार्थ का बोध नहीं होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति यह नहीं देख पाते हैं कि किस प्रकार उन्हें धर्म और झूठी श्रद्धा के नाम पर बरगलाया जा रहा है। गाय की तरह दलाल लोगों को झांसा देकर उनका दूध जैसे पैसा और संपत्ति चुराना जारी रखते हैं। कबीर जी का यह चित्रण आज बहुजन समाज के उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जो कट्टर गुरुओं और पंडितों और मठों को प्यार करते हैं। पहचानने की जरूरत है कि गायों की तरह हमें बरगलाकर मलाई कौन खा रहा है। चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। जो जन एक प्रमति नहीं जाने, बातन से ही बैकुंठ बखाने। कहीं सुने कैसे पति आए, और जब लग तहां आप नहीं जाए। इस संसार में आवागमन के बारे में पहली बातचीत कबीर द्वारा ब्राह्मण से हुई थी। बैकुंठ एक ऐसा नाम था जिसे ब्राह्मण जनता को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करता था। क्या आप व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग का स्थान जानते हैं? कबीर जी ने उससे यह प्रश्न किया। आपको पता नहीं है कि वह कितने योजन का है। आप विशेष रूप से स्वर्ग की चर्चा करते हैं। आप किसी ऐसी चीज पर ऐसे विश्वास करते हैं जैसे आपने स्वयं नहीं देखा या सुना नहीं है। यह निर्विवाद है कि हमारा समाज धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के साथ साथ स्वार्थी और पथभ्रष्ट मुल्लाओं, पंडितों और देवताओं के में बंधा हुआ है। बहुसंख्यक अशिक्षित लोग इनके शिकार होते रहते हैं, लेकिन मैंने बुद्धिमान लोगों को भी धर्म और आस्था की आड़ में इनका शिकार होते देखा है। रहस्यमय बाबाओं और देवताओं द्वारा महिलाओं के द्वारा दुर्व्यवहार हमेशा प्रकाश में आया है और उनके धर्मार्थ कारणों के लिए पैसा है। यहाँ तक कि वह अपने धन को गिनने और नजर रखने में भी असमर्थ हैं। उनके पास अपार संपत्ति हो जाती है। इसके लिए सिर्फ बाबा, मुल्ला, भगवान ही दोषी नहीं है। यह हमारी गलत निर्देशित संस्कृति भी है जो भगवान को गुणों के बजाय चमत्कारों के साथ भ्रमित करती है। कबीरदास जी ने उस समय अंधविश्वास पर चोट करते हुए कहा था कि लड़ुआ लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, और पूजी पुजारी ले गया मूर्त के मुंह छार। तात्पर्य है कि मंदिरों का जो भी चढ़ावा है
पंडे पुजारी को जाता है, न कि भगवान को। अब जो दूध, दही, स्प्रेड, घी, तेल, सोना, चांदी, जवाहरात, मोती, वस्त्र, शाकाहारी, मांसाहारी, शराब, चरस, श्रृंगार का सामान, चिलर, चेक, कैश आदि जो बहुत सारा दान करते हैं, भगवान की खातिर ही तो करते हैं। वास्तव में क्या वह वास्तव में आपके भगवान के पास जा रहा है? तुम्हारी इस भेंट का कौन सा स्तर परमेश्वर तक पहुंचता है? या सबसे अधिक संभावना है कि आपके द्वारा पेश किए गए उत्पादों में से कुछ भी आपके भगवान तक नहीं पहुंचा, वह नहीं पहुंचता है। अगर कुछ हाथ नहीं आ रहा है तो चाल कहां चल रही है? इसके अलावा चाल कौन चल रहा है? दुनिया की इस सबसे बड़ी चाल को कबीर जी ने सैकड़ों साल पहले देख लिया था। कबीर जी ने बताया था कि ब्राह्मण मौलवी इस धन को हटा देता है और भगवान को कुछ नहीं मिलता, इसीलिए पंडितों को दान देना छोड़ दीजिए। यह कबीरदास जी ने उस वक्त कहा। कबीरदास जी ने पाखंडवाद पर प्रहार करते हुए कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से भक्ति पर जोर देते हैं। ऐसा कहते हैं कि यदि एक पत्थर की पूजा करने से ईश्वर मिल जाए तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करने लगूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और जिस पत्थर की पूजा की जाती है उससे अधिक तो वह पत्थर अधिक उपयोगी होता है, जिससे चक्की बनती है और सारी दुनिया उससे आटा पीस कर अपना पेट भरती है। अर्थात इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि कबीर जी व्यर्थ की बातों और विचित्र धारणाओं से बचने की प्रेरणा देते हैं। और तो और यह तब की बात है जब ब्राह्मणवाद बेतहाशा हावी था। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इनके अनुसार किताबों को या किताबें पढ़ना बेकार है अगर कोई यह नहीं जानता है कि वास्तविक वस्तु एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम है। शायद हम अपनी आधुनिक दुनिया में अल्लाह, ईश्वर या ईश्वर को पहचानने में असमर्थ हैं। हम हर भयानक शक्ति या हर अलौकिक घटना को परमेश्वर या परमेश्वर समझने की गलती के जाल में फंस जाते हैं और परिणाम स्वरूप हम भटक जाते हैं। और प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को इस बात को समझने में सक्षम होना चाहिए। पूर्ववर्ती चमत्कार वास्तव में कला विज्ञान की स्थिति है। इस वजह से सभी धर्मों ने बार बार समझा है कि केवल एक ही ईश्वर है जिसने सभी को बनाया और सारी सृष्टि का स्रोत है। प्रत्येक चमत्कार केवल उसकी शक्ति का प्रकटीकरण है, और जो लोग इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं वे बहुदेववादी हैं, क्योंकि वे गलती से वे मानते हैं कि भगवान या अल्लाह कई हो सकते हैं। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ी मोए मरम न को जाना। तात्पर्य यह है कि एक हिंदू कहता है कि मेरा ईश्वर राम है और एक मुसलमान कहता है कि वह अल्लाह है। इस पर दो व्यक्ति आपस में लड़ते झगड़ते धूल में मिल जाते हैं, फिर भी सत्य को कोई समझ नहीं पाता। करीब 500 साल पहले इसके अलावा वह ब्राह्मणवाद पर हमला करते हुए कहते हैं कि मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। कबीर जी के अनुसार व्यक्ति नियमित रूप से अपने शरीर से मैल को धो लेता है, लेकिन मन के लिए ऐसा कभी नहीं करता। कबीरदास जी उन जातिवादियों की आलोचना कर रहे हैं जो यह दावा करते हैं कि गंगा जैसी नदियों में स्नान करने से सभी पाप साफ हो जाते हैं, और कबीर जी के अनुसार यह धारणा कि पाप धोए जा सकते हैं ने असमानता को बढ़ाने में मदद की है। क्योंकि अत्याचारी का मानना है कि अगर वह पहले मजदूर वर्ग पर अत्याचार करेगा तो उसे धार्मिक चोट नहीं लगेगी। गंगा जैसी नदियों में स्नान करने और हवन पूजन करने से वे अपने सभी पापों से खुद को मुक्त कर लेंगे। ढोंग या पाखंड धर्म का हिस्सा नहीं है। ढोंगी का मकसद सिर्फ धन जुटाना होता है। यहाँ तक कि एक मुस्लिम भी गुमराह हो सकता है, और पाखंडियों और चमत्कारी बाबाओं दुनिया के मुल्लाओं के जाल में पड़ सकता है। जब प्रतिकूलता आती है, भले ही वे अल्लाह के मार्गदर्शन में विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। कुरान में अल्लाह ने उल्लेख किया है कि उसने कभी कभी कुछ धर्मी सेवकों को चमत्कार करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने तब इन क्षमताओं का उपयोग करके धर्म का
प्रसार करने, अन्याय को खत्म करने और समाज को समग्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए किया, न कि उनका उपयोग महिलाओं का शोषण करने या धन जुटाने के लिए किया। बाबाओं ने जादू और चमत्कार, जैसे आंखों का धोखा कहा जाता है, जादू और चमत्कार का प्रदर्शन किया, जो कि ज्ञान है, चमत्कार नहीं है। यह स्पष्ट है कि ये सभी ढोंग और पाखंड धर्म का हिस्सा नहीं है और उन पर विश्वास करना अंधविश्वास है। आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ढोंग और पाखंड है, और यह कि धर्म के नाम पर कानून पारित करके अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया कुछ बुराई है। तो धर्म से विचलन पाखंडियों के बारे में सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास को जन्म देता है। इसलिए अधर्मी मुल्लाओं, पंडितों, चमत्कारों और बाबाओं के लिए पाखंड और अंधविश्वास का मुकाबला करने और समाज से समस्याओं को मिटाने के नाम पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना अन्यायपूर्ण है। हालांकि अगर कोई भगवान श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद, गौतम बुद्ध या किसी अन्य पवित्र शास्त्र का अपमान करते हुए देखा जाता है तो समझ लें कि वह पाखंडी है और वह जो कर रहा है वह गलत है। यदि अन्य सभी धर्म और वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएं तो यथार्थ के अनुसार संसार में केवल एक ही धर्म होगा। किसी भी धर्म पर हमला करना, उसके उत्कृष्ट पुरुषों के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग करना मना है, क्योंकि ऐसी आलोचना केवल सार्वजनिक बहस और धर्म के लिए तिरस्कार का परिणाम हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि उसका धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है, इसलिए उस विश्वास को बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। उन कुरीतियों से छुटकारा पाएं जो आपके धर्म को प्रभावित कर रहे हैं और ऐसे चोरों और पाखंड से बचाएं। दूसरे लोगों के धर्म पर ध्यान केंद्रित करना और उनके अद्भुत पुरुषों को झूठा और धोखेबाज कहना धर्म नहीं है, यह अपवित्रता है और यह आम जनता को कभी लाभ नहीं पहुंचाती है। इसलिए जरूरी है कि हर पढ़े लिखे और जागरूक व्यक्ति को इन ढोंगी और जालसाजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और बेगुनाहों के नरसंहार को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। समाज में नफरत फैलाने वाली किसी चीज का कभी कोई धर्म नहीं हो सकता।